आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, और प्रभु ने जो ये अवसर मुझे समय दिया है, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और एक बहुत ही साधारण विषय पर, परमेश्वर के वचन से। और यूं तो ये साधारण है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो मसीही हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम इस चीज़ में फंस जाते हैं। और बहुत ही साधारण शब्द है और जिसे कहा जाता है चिंता, टेंशन, और वी कैन से वरी। सो आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, थोड़े से समय में 5 मिनट के समय में 5 बिंदुओं से मैं आपसे बात करूंगा कि हाउ टू ट्रस्ट गॉड इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। यानी कि हम परमेश्वर पर मुश्किल समय में भी कैसे भरोसा रख सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको चाहूंगा, मैं सीधा परमेश्वर का वचन, जहां पर पहला पत्रस 5:7 में इस बात को लिखा गया है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें साफ एक वादा दे रहा है। परमेश्वर का वचन हम सभी को एक वादा दे रहा है और कह रहा है कि तुम कुछ मत करो, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो। मतलब हम बहुत सी चिंताओं को करते हैं। हमें भविष्य की चिंता होती है, अपने परिवार की, अपने घर की, कैसे घर बढ़ेगा, कैसे घर ठीक होगा, कैसे मेरा बच्चा क्या करेगा, कौन स्कूल में पढ़ेगा, बिजली का अगर बिल बढ़ गया, अगर कोई परेशानी एकदम से आ गई, अगर एकदम से किसी की मृत्यु हो गई। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां रहती है जो बहुत मुश्किल होती हैं हमारे समय में। लेकिन कैसे हम परमेश्वर पर उस समय में भरोसा रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा इस वचन पर हम ध्यान करेंगे कि प्रभु का वचन कह रहा है कि हमें अपनी सारी चिंताओं को, आधी चिंताओं को नहीं, 99% भी नहीं, 80% भी नहीं, बट 100% हम अपनी पूरी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत सुंदर तरीके से इस बात को कहता है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है और वो हमारी परवाह करता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर पर हम भरोसा रखें और प्रभु के साथ साथ हम चले। और साथ ही साथ एक और वचन मैं आपके लिए प्रभु के वचन से पढ़ना चाहूंगा, जो कि लिखा गया है इब्रानियों 12:11 में, जो इस बात को कहता है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, वो पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यानी कि कई बार हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, जो मुश्किल समय होता है, वो उस समय के लिए हमारे लिए बहुत दुख भरा होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना हमें पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि अंत में हम धार्मिकता का फल अवश्य काटेंगे। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अगर आप परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, आप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपना जीवन प्रभु के साथ, हम ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चलते रहें, और प्रभु जरूर अंत में हमें धार्मिकता का फल जरूर देगा। जैसा मैंने कहा था कि मैं 5 पॉइंट्स पर आपसे आज बात करना चाहता हूं इस टॉपिक को लेकर कि कैसे हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं अपने मुश्किल समय में भी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं कि सीक ट्रुथ इन स्क्रिप्चर, यानी कि पवित्र शास्त्र में सत्य की हम तलाश करें। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को हमें ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं होता है और उस वजह से हम उन बातों को करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा प्रभु का वचन होशे 4:6 में कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा किस बात से नाश होती है, मेरे ज्ञान ना होने की वजह से। यानी कि प्रभु का वचन हमें शायद मालूम नहीं है। प्रभु का वचन हो सकता है हमें ये नहीं पता कि वो कहता है 365 बार कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। प्रभु का वचन जो है वो हमें एक हिम्मत देता है, एक आशा देता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ढूंढें जब भी हम परेशानियों के बीच में हो। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, कन्फेस अनबिलीफ, यानी कि हम अपने अविश्वास का अंगीकार करें। ये बात बहुत जरूरी है। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा कि फेथ नेवर डिनाइज द फैक्ट, यानी विश्वास सत्य का इनकार नहीं करता है। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपको भी जरूर लगा होगा कि ये कैसी बात है। प्रभु के वचन में, बाइबल में, जब भी यीशु मसीह के पास जो भी व्यक्ति आया, उन्होंने हमेशा जो उनकी परेशानी थी उसको पहले समझा। उदाहरण के लिए, अगर एक अंधा व्यक्ति था तो उसने कहा कि मैं अंधा हूं और मैं देखना चाहता हूं, यानी कि जो उसका विश्वास था उसने उसका अंगीकार किया और उसके बाद प्रभु उसको चंगाई देते हैं।
सो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का अविश्वास है, जहाँ पर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, वहाँ पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे विश्वास को बढ़ाएँ। तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, तीसरा जो पॉइंट है, शेयर योर कंसर्न्स विद योर कम्युनिटी। अपने समुदाय के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें। हम देखते हैं ये बात आप सभी को मालूम होगी कि जो बातें होती हैं दोस्तों में, फ्रेंड्स में, अक्सर हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, जो दुख है, जो बातें हैं वो बांटने से कम होता है। इसीलिए मसीही समाज में प्रभु के वचन में और प्रभु की संगति में हमें परमेश्वर ने अभिषेक दासों को दिया है, अगुओं को दिया है, जिनके साथ हम अपनी जीवन की बातों को बांट सकते हैं और वो हमें सही राह दिखाते हैं। परमेश्वर के वचन से हमें सिखाते हैं कि हमें उस मुश्किल समय में क्या करने की जरूरत है। इसीलिए हम क्या करें, हम उनके साथ अपनी बातों को साझा करें, उनको जरूर बताएं कि आप किस परेशानी में हैं और वो अवश्य परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चौथी बात कि हम परमेश्वर को याद करें। रिमेंबर गॉड एंड स्पेंड टाइम विद हिम। परमेश्वर को याद करें और उसके साथ हम समय बिताएं। प्रभु की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं, क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो वो शांति जो सारी समझ से परे है, जो फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, वो हमारे दिलों में वास करेगी और परमेश्वर हमें उसके द्वारा शांति देगा और हमारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आखिरी पांचवी बात मैं बताकर आपको समाप्त यहाँ पर करना चाहूंगा। लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। हम परमेश्वर पर भरोसा कैसे कर सकते हैं मुश्किल समय में भी? हम जब उन चीजों को याद करेंगे जो काम परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारे जीवन में किया है। आप सभी जानते हैं बहुत मशहूर दाऊद की बातों को, जब दाऊद इस बात को कहता है अपने भजन संहिता में, हे मेरे मन यहोवा को तू क्या कर, यहोवा को धन्यवाद कर, यहोवा का तू धन्यवाद कर, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम मेरे लिए किए हैं। और दाऊद इस बात को कहता है और इस बात को वो समझ गया कि तू उसके एक भी उपकार को मत भूल, क्योंकि जब वो समय आएगा जब मैं परेशानियों में होऊंगा या मुश्किल समय के बीच में होऊंगा, तब मैं उसके उपकार को फिर से याद करूंगा कि वही परमेश्वर जिसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, जिसने शेरों को, भालुओं को मेरे हाथ में कर दिया है, वही परमेश्वर मुझे आज गोलियात को भी मेरे हाथों में कर देगा। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, किसी बात की चिंता हम बिल्कुल भी ना करें। परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु हमें इसके द्वारा जरूर आशीषित करेगा। तो मुझे विश्वास है कि इन 5 बिंदुओं के द्वारा आज आप आशीषित हुए हैं। जरूर आप याद रखें प्रभु का वचन जो इस बात को कहता है कि हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर पर केवल भरोसा रखें। प्रभु आपको आशीष दे।